पौ फटने से पहले ही उनका काम शुरू हो जाता है। बायरा शहर के मछुआरे दिन भर पानी में रहेंगे, तभी उनका दिन सफल होगा। जोआदो डावरियो ने अपने पिता से कारोबार सीखा है। वह प्राउ नोवो में मछुआरों के समुदाय में पैदा हुए। आज वह स्थानीय मछली कोऑपरेटिव के प्रमुख हैं और जानते हैं कि सबसे अच्छी मछली कहाँ मिलेगी। ले आओ। लेकिन वक्त बड़ा मुश्किल है। मछलियाँ बहुत कम रह गई हैं। अक्सर मछुआरे खाली जालों के साथ घर लौटते हैं। उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण खुद समंदर है। लहरें हर साल उनके घरों में घुस जाती हैं। वे हमारी नावों, हमारे घरों और पूरे गांव को नुकसान पहुंचाती हैं। हमें यहाँ से जाना ही होगा, लेकिन जाएं कहाँ? कोई जगह नहीं बची है। चक्रवाती तूफान भी है। पिछले तूफान ने हमारे घरों को 10 मीटर पानी में डुबो दिया था। 10 मीटर। बायरो एक पोर्ट सिटी है। जहाज़ों और मछली उद्योग के लिए समंदर कमाई का सबसे अहम जरिया है। लेकिन हर साल नवंबर में चक्रवाती तूफानों का सीजन शुरू होता है और खतरा खड़ा हो जाता है। हालात बदलने के लिए शहर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। उम्मीद है कि ये लहरों की विध्वंसकारी ताकत सोख लेगा। बीते 5 साल में बायरू पानी के प्राकृतिक मार्गों और बेसिनों को पुनर्जीवित कर रहा है। तट के किनारे मैंग्रोव के पेड़ लगाए गए हैं और साथ ही बड़े पार्क भी बनाए गए हैं। इस जगह पर मालियों को फिर से छटाई करनी होगी। ये थोड़ा सूख सा गया है। शहर के केंद्र में बनाया गया बड़ा ग्रीन पार्क 44 हेक्टेयर में फैला है और अब इसका काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ये ग्रीन इलाके स्पंज की तरह बाढ़ के पानी को सोखने के लिए बनाए गए हैं। ये पानी को शहर में घुसने से रोकेंगे। हमें इस बारे में सोचना है कि हम आगे भी शहर में कैसे रह सकते हैं। शहर के लिए और मुश्किलें न खड़ी करते हुए हम जलवायु परिवर्तन का सामना कैसे कर सकते हैं। हमें निर्णायक और टिकाऊ तरीके से शहर के लिए एक टिकाऊ जीवन शैली विकसित करनी होगी। तभी बायरू सुरक्षित, समृद्ध और कारोबार के लिए आकर्षक बना रहेगा। लेकिन इसका मतलब होगा कि मछुआरों को यहाँ से जाना होगा। प्रायु नोवो जिस जगह बसा है, वहाँ कभी मैंग्रोव का दलदली इलाका होता था। अब वहाँ फिर से पेड़ लगाए जा रहे हैं। यहाँ के बाशिंदों से शहर के बाहरी छोर पर बने कैंपों में जाने को कहा जा रहा है। ऐसा ही एक कैंप मांड्रूजी में है, समंदर से बहुत दूर। कभी मछली पकड़ने वाले लेआंद्रो मुंगवार ने 2019 के साइक्लोन में अपनी नाव और छत गंवा दी। वे अपनी मर्जी से यहाँ आकर बसे हैं। मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। कोई भी उस जिंदगी में वापस नहीं लौटना चाहता है, क्योंकि वो मुश्किल और खतरनाक है। वो युद्ध लड़ने जैसी है, वो भी हथियारबंद लोगों से नहीं बल्कि पानी से। पानी कोई आसान दुश्मन नहीं है। हमारा भविष्य यहाँ है, लेकिन हाथ बांधने से काम नहीं चलेगा। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। शहर के प्रशासन ने उन्हें और उनके जैसे 200 मछुआरों को एक छोटा सा प्लॉट दिया है। इसी में वे अपना घर और एक छोटा सा फार्म भी बना रहे हैं। यह इलाका बाढ़ से सुरक्षित है और धान उगाने के लिए मुफीद। लेकिन हर कोई मुंगवार जितना आशावादी नहीं। उनके पड़ोसी बेर्नांडो मातेलो का पुराना मकान तूफानी हवाओं ने बिखेर दिया। मातेलो अब भी मछली ही बेचना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। समंदर तक जाके वहाँ से मछली खरीदना और उसे यहाँ बेचना हमारे बूते के बाहर है। इस तरह कोई पेट नहीं पाल सकता। इसीलिए अब हम धान उगा रहे हैं, लेकिन जमीन की उर्वरता घट चुकी है। इस साल बहुत चावल हुआ, लेकिन बारिश ने सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। तटीय इलाके के एक आवासीय परिसर का दौरा करते हुए मेयर कैरेज ने लोगों से अपनी योजनाओं के लिए समर्थन मांगा। यहाँ लहरों को रोकने के लिए वेव ब्रेकर्स लगाए जाने का प्लान है। भविष्य में बाढ़ से शहर को बचाना उनकी प्राथमिकता है। वह स्थानीय लोगों को हर मुमकिन तरीके से बदलावों के लिए तैयार करना चाहते हैं।
उन्हें लगता है कि ग्रीन पार्क और प्रायु नोवो को कहीं और बसाने जैसी योजनाएं शहर के भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी हैं। हमें अपने पूरे ज्ञान और पूरी दक्षता का इस्तेमाल कर शहर को इस दलदल से बाहर निकालना होगा। यही वजह है कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, क्योंकि हम बेहतर प्रशासन के साथ ही अच्छे ढंग से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। लक्ष्य है कि हम उन शहरों की सूची में शामिल न हों जिन्हें जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा खतरा है। खाड़ी के दूसरी तरफ प्रायु नोवो में मछुआरे अपने काम में जुटे हैं। फिलहाल कैंप में जाने का फैसला लोगों पर छोड़ा गया है। कईयों को एहसास हो रहा है कि यहाँ लंबे समय तक रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जोआओ डावरियो और उनके साथियों को भरोसा नहीं है कि वे अच्छे किसान बन सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि कैंप में रहना कोई हल है, फिर वो भले ही एडामा हो या रियो मारिया कैंप। क्यों ना तट के शरण को रोका जाए और हम यहीं रहें और अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ते रहें, जैसा कि प्रायु नोवो का फिशिंग कोऑपरेटिव करता है। रहने के लिए एक महफूज जगह, और वह भी किफ़ायती और पानी के करीब, ऐसी कल्पना तो हकीकत से दूर लगती है।